पढ़िए। तो जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाली साइड क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इस एंगल को लेंगे, एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होगी? लंब होगी। लिखते कैसे हैं उसको सीख। साइन ए फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच। पी बाय क्या होता है? एच। साइन ए बराबर पी बाय एच होता है। मन में रखिए फॉर्मूले को, क्या रखना है? पी बाय एच मन में रखिए, नहीं तो आप यहाँ लिखिए पी बाय एच। ठीक है। एंगल ए के लिए पी खोजना है। एंगल ए के लिए पी खोजना है तो सामने वाली साइड लंब होती है, तो एंगल ए के लिए पी क्या होगा? बी सी होगा। क्या होगा? बी सी। एच क्या होगा? ए सी। ये लिखने का तरीका है। ठीक है। कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय एच। क्या होता है? बी बाय एच। अब एंगल ए के लिए बी ढूंढना है, बताओ कौन सा होगा? एंगल ए के लिए आधार कौन सा होगा? यही तो होगा। एंगल ए जिस साइड से चिपका हुआ है उसी को हम आधार कहेंगे। ध्यान रहे ये लंब है, लेकिन एंगल ए के लिए क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। क्या लिखेंगे बताइए? ए बी बटे क्या? ए बी बटे एच। एच क्या है तुम्हारा? ए सी है। उसी तरीके से टेन ए लिखेंगे, फॉर्मूला होता है इसका पी बाय बी। फॉर्मूला क्या है तरीका लिखने का? पी बी या पी पी बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी बैच बी बैच। हिंदी में भी याद रख सकते हो, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब चाचा। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो यहाँ से भी फॉर्मूला याद हो, बंद करते करते याद हो जाएगा आपको। टेन ए बराबर पी बाय बी होता है फॉर्मूला। एंगल ए के लिए पी ढूंढना है। एंगल ए के लिए पी क्या होगा? बी सी होगी। साइड कौन सी होगी? बी सी। ये वाली होगी कि नहीं होगी? ये बी सी होगी। और आधार कौन सी हो जाएगी बताइए? कौन सी हो जाएगी? ए बी। आधार क्या हो जाएगी? ए बी। अब कोसेक ए अब लिखने की जरूरत नहीं है। साइन ए का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए। इसे आपने पलटा है, उल्टा है, तो इसे भी उलट दीजिए। क्या होगा? ए सी बटे क्या? बी सी। इसे भी करेंगे तो क्या होगा बताइए? सेक ए। कॉस ए का मतलब ए बी का बटे ए सी है, तो इसको पलट दीजिए। ए सी बटे क्या होगा? ए बी। उसी तरीके से इसे लिखेंगे। टेन ए को लिखा है बी सी बटे बी। कोट ए बराबर क्या होगा? ए बी बटे क्या? बी सी। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो? इसी तरीके से हम लिखते हैं इसे। आगे बढ़िए, यहाँ तक आप करिए। देखो फॉर्मूला आपको 6 रेशियोज तो पता होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और ये करते करते आपको याद, इतना जल्दी नहीं होगा तो ये लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। बढ़े आगे। साथ में ये करिएगा।
लिख लिया? अब मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, आप लोग बताइएगा कैसे करेंगे। आपको इस बार बताना है, मान लिया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ऐसे, ये कितना डिग्री होगा बता सकते हो? 90 डिग्री होगा। इसे हमने ले लिया अल्फा, इसे ले लिया आपने बीटा, मान लिया, ठीक है। तुम लोग बताओगे कैसे लिखेंगे। ये मान लिया हमने, रहने दो ऐसे ही, कुछ नहीं मानिए इसे, है ना। अब आपको बताना है, क्या बताना है, देखो साइन कोई पूछे कि अल्फा क्या होगा, बताइए बताइए, यहां से साइन अल्फा क्या होगा, नाम दे दो, ए बी और सी, क्या होगा साइन अल्फा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला याद नहीं किए हो? कैसे पढ़ोगे? हाँ, पी बाय एच। यहाँ लिखना नहीं है, समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, लिखना नहीं है पी बाय एच। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच होता है। तो अल्फा के सामने आपको खोजना है पी, तो अल्फा के सामने तो पी ही होता है ना, और क्या होता है। और पी का मान कितना है? ए बी। ए बी लिखिए। एच क्या है? ये वाला आपका एच है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, क्या होगा? ए सी। समझ आ रही है? टेन अल्फा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय बी होता है। क्या होता है? पी बाय बी। फॉर्मूला याद कर लीजिए, नहीं होता है तो 2-3 दिन तो हो ही गए हों पढ़ाने से, 6 तो है ही है, 3 तो याद करना है, तीसरा उल्टा है। टेन अल्फा, इसको हल्के में लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। टेन अल्फा, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी। अब पी खोजना है किसके लिए? अल्फा के लिए, तो पी यही होगा। क्या होगा? ए बी। बी खोजना है, बी मतलब आधार, एंगल ए के लिए आधार खोजना है, तो यही होगा। आधार ये नहीं है तुम्हारा, ध्यान रखना, आधार ये है, क्योंकि एंगल ए जिस साइड से चिपका हुआ है उसे क्या कहेंगे? आधार क्या होगा? साइन टेन हो गया, कॉस ले लीजिए, कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? बी बाय एच होता है। अब अल्फा के लिए बी खोजिए, बी मतलब आधार, अल्फा के लिए बी कौन सा होगा? अल्फा के लिए तो सामने जाएंगे लंब हो जाएगा, इधर जाए तो कर नहीं जगह अपने पर, तो अल्फा के लिए आधार कौन सा होगा? बी सी होगा। फॉर्मूले में एच आता है,
बी बाय एच, एच तो आपका कांस्टेंट है, कौन सा होगा, ए सी। इसी तरह से लिखते हैं, समझ में आया। उसी तरीके से कोई कह दे साइन जरा बीटा लिखिए, तो साइन बीटा लिखिए, क्या कहेगा, साइन बीटा लिखिए, कॉस बीटा लिखिए, टेन बीटा लिखिए। कैसे लिखिएगा बताइए। साइन बीटा को लिखना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच। बीटा एंगल के लिए क्या खोजो, पी। बीटा एंगल के लिए पी कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं। अरे बीटा एंगल के लिए ये तो आधार है, क्योंकि एंगल इसी से चिपका हुआ आधार हो गया। आपको पी खोजना है तो पी हमेशा क्या होता है, सामने वाली साइड। जिस कोण को लेते हैं उसका सामना हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अब तुमको लग रहा हो कि सर आधार, नहीं, ये आधार नहीं है, सामना की बात कर रहे हैं। आधार तो पहले से ही है। एंगल के हिसाब से बीसी क्या होगी, लंब हो जाएगी। साइन थीटा पी बाय एच तो क्या हो जाएगा, बी सी बटे, बताओ, बी सी बटे ए सी। कोई दिक्कत। कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, बी बाय एच। एंगल बीटा के लिए बी ढूंढना है, एंगल बीटा के लिए बी ढूंढिए, कौन सा होगा बताइए। ये तो होगा नहीं, ये सामना जाएंगे लब हो जाएगा। कौन सा होगा आधार, ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे क्या, एच है ना, एच तो आपका ये रहा, ए सी, ए सी लिख दीजिए। टेन बीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी। एंगल बीटा के लिए लंब खोजिए, कौन सा होगा, एंगल बीटा के लिए लंब कौन सा होगा, बी सी होगा। समना, समना जाना है, जिस एंगल को लेते हैं सामने वाली साइड लंब होती है, और वो एंगल जिस साइड से चिपका हुआ उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर टेन बीटा क्या लिखेंगे बताइए, बी सी बटे, बी सी बटे ए बी। क्या हम इसका उल्टा नहीं लिखेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक अल्फा। क्या होता है, कौसेक अल्फा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट अल्फा। कॉस का अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा। जब इसको आपने उल्टाया तो इसे भी उल्टा दो मान को, ए सी बटे क्या होगा, ए बी। ए बी बटे क्या, ये गलत लिखा है क्या, क्या लिखा है, टेन अल्फा, टेन अल्फा पी बाय बी, ए बी बटे बी सी होगा, क्या होगा, बी सी होगा, है ना। तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। सेक अल्फा बी सी बटे ए सी है तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी। यहां से आइए, साइन बीटा इसका उल्टा कीजिए, क्या होगा, साइन बीटा है तो क्या होगा, कॉस कैसे हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, याद कर लेंगे इसे, ठीक है ना। कॉसेक बीटा, साइन बीटा का उल्टा कॉसेक बीटा। ए सी बटे क्या होगा, बी सी। मुझे लगा तुम लोग तो याद करके आए होंगे। सेक बीटा, ये सोचोगे कैसे हो जाएगा, होने वाला नहीं है ये। तीन दोना छह रेसे हो जाए, ये तीन अगर याद हो गया ना, ये तीन अपने आप याद हो जाता है। टेन का, टेन का क्या होगा बताइए, टेन का क्या होगा, कॉट बीटा। क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ए बी बटे क्या, ए बी बटे बी सी। तुमको याद रखना पड़ेगा ये सब। साइन थीटा बराबर, थीटा लो, अल्फा लो, बीटा लो, कुछ भी लो, क्या होता है, पी बाय एच। कॉस थीटा बी बाय एच। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा पी बाय क्या होगा, बी। इसी को याद रखने के लिए, है ना, एक मतलब कुछ कोट वगैरह बताया जाता है, लाल बटे क्या, कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या हो गया, कॉस थीटा। लंब बटे आधार क्या हो गया, टेन थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये सब याद रखने के लिए वो पंडित बद्री प्रसाद हा है बोले, हर हर बोले, कुछ भी ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज लिखने का तरीका है। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले करके इसे समझेंगे। चलिए देखो, कोई भी चीज पढ़ाते हैं ना उसको ध्यान से देखा कीजिए कि सर ने क्या पढ़ाया है, उसको क्या करना है, नहीं करना है, वो ध्यान रखना पड़ेगा।
चलिए, हो गया, समझ में आया। ये लिखने का तरीका है, मतलब न्यून कोण को राइट एंगल में हम ऐसे ही रेशियोज के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बीच में गैप भी हो रहा है समय, इसलिए आप थोड़ा फास्ट लिखिए। कुल मिला के जितनी थ्योरी थी हमने पढ़ लिया है। आज भी आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया है। फॉर्मूला जितना था सारे फॉर्मूले पहले पढ़ा चुके। अब हम लोग कुछ सवाल को, कुछ उदाहरण को पढ़ेंगे, है ना, कैसे सवाल को बनाया जाता है। आराम से समझिए। चलिए, क्वेश्चन है, इजी के तौर पर ले रहे हैं। tan a बराबर 4/3। तो सभी त्रिकोण, अंग्रेजी में लिख देते हैं, त्रिकोणों मैट्रिकल फंक्शन बताएं या रेशियो बताएं। ऐसे लिखिए, रेशियो बताएं, रेशियो बताएं। इस सवाल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं, क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ, अरे बोलिए तो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या ठो, ये जो पढ़ रहे हो क्या ठो है, देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते नहीं हो क्या। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी वीडियो में लाइव जाएगा तो देखेगा कि नहीं। अब बताओ, बोर्ड पर लिखा हुआ है, तुम इधर उधर कर रहे हो। 6 रेशो नहीं है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6। ये 2-3 दिन से घसते जा रहे हैं। क्या रेशो होता है। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, ये सवाल को समझो। सवाल में कह रहा है tan a बराबर 4/3। फॉर्मूला याद अगर थोड़ी सी भी है, हो गया भी है, तो आसानी से सवाल बन जाए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ, 6। क्या क्या हुआ, साइन, कॉस और क्या, टेन। समझ रहे हो। इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। इसका उल्टा सेक। इसका उल्टा कॉट। कितने हो गए, 6। वही 6 हो। 3 आपका सीधा, 3 आपका उल्टा, 6 हो गए। इनमें से ये वाला दे रखा है, ये वाला देखिए क्या निकालना है, 5। यानी एक ठो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 निकालना है। अगर कोई पूछे कि क्या साइन थीटा है, तो इसे पूरे तौर पर क्या लिख सकते हैं,
इसे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा, लिख लीजिए, जरूरी है। अगर कोई पूछे कि साइन थीटा क्या है, कैसे लिख सकते हो, कैसे लिखो। कॉस थीटा को आप लिखेंगे कोसाइन ऑफ थीटा, पूरा पूरा नाम है इसे। इसको कॉस थीटा बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, कोसाइन ऑफ। टेन थीटा को आप लिखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा। चीजें हैं, इसे याद रखना, ठीक है। कॉट साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को लिखेंगे कोसेकेंट थीटा ऑफ थीटा। कॉस को उल्टे करेंगे क्या मिलेंगे, सेक थीटा, इसको कहेंगे सेकेंट ऑफ थीटा। पूरा नाम बता रहे हैं। ये वाला देखिए कॉसेक है, ये वाला तो कर दिया ना, कौन सा बचा, टेन है। टेन थीटा को क्या बोलेंगे, ये तो बोल दिया, आप कितनी बार बोलेंगे। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। कॉट थीटा को टेंजेंट ऑफ थीटा, पूरा नाम है इसका, याद रखिएगा इसे। इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, बाकी इसका यूज नहीं है। नाम देखिए इसका पूरा ऐसे ही, कोसाइन, कॉस को कोसाइन ऑफ थीटा, साइन थीटा को साइन ऑफ थीटा, टेन थीटा को टेंजेंट ऑफ थीटा, कोसेक थीटा को कोसेकेंट ऑफ थीटा, सेक थीटा को सेकेंट ऑफ थीटा, कॉट थीटा को को टेंजेंट ऑफ थीटा। ये पूरा नाम है, ध्यान रखना है। बट हम लिखेंगे ये सारी चीजें, इस्तेमाल हम यही करेंगे, ठीक है। यही सारा हम इस्तेमाल तो दिक्कत है, देखिए बस एक चीज और याद रखना है कि साइन थीटा है तो इसे आप साइन गुना थीटा नहीं लिखेंगे। साइन थीटा का मतलब ये नहीं कि बीच में गुना ना, साइन रेशियो है, थीटा एंगल है, क्योंकि ये कभी गुना हो नहीं सकता, ये लिखना आपका सही नहीं है। कॉस थीटा अगर है, कोई कॉस गुना थीटा लिख रहा है तो ये भी सही नहीं है। टेन थीटा अगर है, कोई टेन गुना थीटा लिख रहा है तो भी ये सही नहीं है। बात समझे। और एक चीज याद रखो, साइन अगर थीटा का होल स्क्वायर है तो आप साइन पर स्क्वायर लगाएंगे, ना कि साइन थीटा पर स्क्वायर लगाएंगे, ये भी याद रखना है। साइन थीटा को होल स्क्वायर में लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर होगा, ऐसा आप नहीं लिख सकते। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है, पूछेगा क्या ये सही है, साइन थीटा बराबर साइन इंटू थीटा, क्या ये सही है, ऑप्शन ए बी सी ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप ऐसे लिख नहीं सकते, आप साइन थीटा को साइन, ठीक है। ये याद रखना है, सब याद रखने की चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, बट ध्यान रखना। बहुत बच्चे क्या करेंगे, तुम लोग क्या करोगे, गलतियां करके बैठ जाओगे कि साइन थीटा है, साइन गुना थीटा होता होगा सर, साइन गुना थीटा होता होगा तभी तो साइन थीटा हुआ, नहीं। साइन थीटा का मतलब साइन गुना थीटा नहीं होता है। साइन थीटा पर अगर होल स्क्वायर रख दिया तो साइन पर ही स्क्वायर लगाना है, ना कि थीटा। थीटा क्या है, एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है, एंगल पर स्क्वायर नहीं होगा, साइन थीटा पर स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ कट दिया हमने, कट कर दिया है, ये सही नहीं है। यहाँ भी लिखा ये सही नहीं है, ये वाला आपका जरूर सही है, बट ऐसा आप लिख नहीं सकते, ऐसा ध्यान रखना है। चलिए लिख लिया।
आगे बढ़े, सवाल हम पढ़ रहे हैं tan a बराबर 4/3, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कोई पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं तो क्या बताना है, 6 होता है। साइन कॉस टेन, कॉस एक सेक और कॉट। ध्यान दें मैंने एंगल लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं, एंगल कोई भी आ सकता है, ए बी सी डी, थीटा अल्फा बीटा गामा पाए, कुछ भी है ना, एक्साय चाय काय, कुछ भी आ सकता है। पर ध्यान रखना है यहाँ पर हमने 6 रेशियोज में से 5 रेशियो निकाला। तो पूछे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यही चीज तो चल रहा है 2-3 दिन से क्लास में, नया चीज है इसलिए बार बार इसको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बट आपको कुछ याद नहीं करना है, 6 रेशियोज को ध्यान रखना है, सवाल आपका आगे बन जाएगा। साइन कॉस टेन कॉस एक सेक कॉट, ठीक है ये सब। तो इसमें से एक ठो तो दे ही दिया है, बच गया आपका कितना है, 1 2 3 4 5। साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है। तुम ही बताओ, जब साइन निकल जाएगा तो कॉसेक नहीं निकलेगा क्या, उल्टा होता है। जब कॉस निकल जाएगा सेक नहीं निकलेगा क्या, आराम से निकलेगा। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला हटा दें, फिगर बनाइए। फिगर बनाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये कितना डिग्री का कौन बना रहा है, ये तो फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। tan a, एंगल ए लेना है, और ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से क्या है, ये कम है। 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो 90 ने जगह ले ही लिया। इधर क्या बता, 45 बचा क्या आपका, 45। और 90 से कम वाले एंगल को क्या कहते हैं, न्यून कोण ही तो कहते हैं। इसे आप ए मानो या इसे मानो, किसी को मानना है कोई दिक्कत नहीं, ए मान लो इसे, और इसे बी, और इसे क्या मान लो, सी। मानने में क्या बुरा है, मान लो। बट ये वाला एंगल ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए यहाँ पर आपका क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। बात समझे। चलिए अब तुम्हें बताना है कि ये वाला तो तुम्हारा एच है, ये वाला क्या है, पी है, ये क्या होता है, बी। बट एंगल के हिसाब से जिस एंगल को लेंगे, लंब और आधार क्या होता है, बदलते रहता है। देखिए कैसे बदलेगा, देखिए आगे देखिए। चूंकि सवाल में दिया है tan a बराबर कितना, 4/3 इन दिया है, सवाल में ये दिया है ना। आपको क्या चाहिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एक ठो तो दे ही दिया है, tan का तो दे ही दिया है, 1 2 3 4 5 ठो निकालना है, 6 होता है, 5 निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या मैं इसे tan a का फॉर्मूला लिख सकता हूं, मतलब tan थीटा क्या होगा, p/b होगा कि नहीं होगा, अरे p/b होगा, हाँ। और बराबर कितना है, 4/3। रेशियो में है, ये अनुपात में है, 4:3 में है। छठा सातवां क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज का, चतुर्भुज का अनुपात है ना, 1:2:3 ऐसे। तो आप क्या मानते थे वहां, एक्स मानते थे कि नहीं, तब 1x 2x 3x मिला करके 180 डिग्री होता था, ऐसे मानते थे। तो रेशियो जब भी कभी भी हो तो आपको अनुपात में मिले तो उसे आप कोई आपको कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है ना। या मान लीजिए क्या के, ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है। नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही बनाना है सवाल को, ठीक है। एग्जाम चूंकि बोर्ड है, आपको उड़ाना तोड़ाना नहीं है, उड़ाने का तरीका बाद में बता देंगे, ठीक। चलिए तो यहां से ऊपर वाला के बराबर कर लीजिए, P बराबर कितना मिलेगा, 4K। क्या मिलेगा, 4K। P बराबर 4K, और B बराबर कितना मिलेगा, 3K। तुम ही बताओ। अब यहां से ऐसे नहीं बैठा देना है कि सर B बराबर 3K यहां बैठा दो, P बराबर 4K यहां बैठा दो ना, गलत हो जाएगा। अब इसके हिसाब से बैठाना है। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। इस एंगल A के लिए P खोजो, लंब खोजो। एंगल A के लिए लंब कौन सा होगा, एंगल ए के लिए लंब कौन सा होगा, BC। तो BC जो हुआ ना लंब, ये हो गया आपका 4K। देखो अब तुम कहोगे सर B बराबर 3K था तो आपने 4K लिख दिया, क्योंकि P और B हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। एंगल ए के लिए आपने खोजा P, तो आपको क्या मिला, P लंब मिला, और ये कितना है, 4K। B बराबर कितना हो जाएगा बताओ, B बराबर 3K। पहले से 3K तो दे नहीं सकते आप, B बराबर 3K कैसे देंगे, क्योंकि आधार है।
एंगल के हिसाब से आपको बैठाना है। एंगल ए के लिए पी क्या हो जाएगा बताओ। एंगल ए के लिए पी हो जाएगा ये BC, और एंगल ए के लिए आपका बी कौन सा हो जाएगा बताओ। ये होगा कितना, 3 के होगा। अब बताओ, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब। नहीं हुआ, ये क्या हो गया आपका लंब, और ये क्या हो गया आधार। क्या एच नहीं निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कहां से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। इसी कर्ण को क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर। आधार को क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर। लंब को क्या बोलते हैं, पी स्क्वायर। समझ में आया। एच का पता ही नहीं है तो एच लिखिए, एच स्क्वायर बराबर बी का मान कितना है 4k, 4k का होल स्क्वायर कीजिए। पी का मान कितना है 3, 3k का होल स्क्वायर कीजिए। एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 चौके 16k स्क्वायर, 3 तिया 9k स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 16 और 9 कितना हो गया 25k स्क्वायर। नहीं हुआ। एच बराबर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट कितना होगा 25k स्क्वायर। 25k क्या हो जाएगा स्क्वायर। एच बराबर कितना होगा 5k। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और k का स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा k। अब कहोगे सर यहाँ प्लस माइनस लिखना नहीं है, प्लस माइनस क्योंकि ऊंचाई यहाँ पर जो h है ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई नहीं है, हाँ कर्ण है आपका, क्या है कर्ण है। और यहाँ पर कर्ण सबसे लंबी भुजा है। कर्ण क्या है, सबसे लंबी भुजा है। मतलब आप इसमें और इसमें यहाँ A से B तक देखेंगे ये दूरी है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए h बराबर कितना हो गया 5k। यहाँ लिखेंगे कितना 5k। अब आराम से सबको निकाल लीजिए, आराम से। क्या क्या निकालना है आपको, साइन A निकालना है, ये ना क्या निकालना है साइन A। साइन A निकालिए। उसके बाद क्या निकालना है कॉस A निकालिए। उसके बाद tan तो पहले से दिया हुआ है, tan का उल्टा कर लीजिए क्या cot A। उसके बाद साइन कॉस हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है cosec A। कॉस का उल्टा सेक A। सबको निकालिए, देखो 5 होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5। अब पहले से एक तो दिया है, इसको तो निकालना नहीं है आपको, 6 होते हैं टोटल, आपको 5 निकालना है। अब साइन A, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अरे ए लिखने से क्या हो गया, बोल तो रहे हैं कि A B C कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमको याद रखना है कि साइन का फॉर्मूला P/H होता है। बट एंगल A के लिए P ढूंढिए, एंगल A के लिए P ढूंढेंगे, सामना लिखेंगे, सामना वाला क्या है BC, और BC यहाँ लिखेंगे। अब बटे कितना H, H कितना है AB, H कितना है AB। BC का मान कितना है 4k, AB का मान कितना है 5k, k खत्म, 4 बटे कितना मिला 5। हो गया आंसर आपका, समझ में आया। उसी तरीके से cos A, cos A बराबर क्या होगा B/H, अरे फॉर्मूला B/H। एंगल A के लिए B ढूंढिए, एंगल A के लिए B ढूंढेंगे तो एंगल A के सामने जाएंगे लंब हो जाएगा, तो कौन सी होगी, यही तो होगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3k बटे कितना होगा B/H 5k, कितना हो जाएगा 5k। k कैंसिल हो गया, 3 बटे कितना मिला 5। समझ गए। उसी तरीके से आपको cot A निकालना है। cot A तो वैसे हो जाएगा, tan A का मान कितना है 4 बटे 3 है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 3 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा। cosec A, साइन का उल्टा क्या cosec A, कितना निकला है 4 बटे 5, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 4। sec A, sec cos A का मान कितना 3 बटे 5, इसका कितना हो जाएगा 5 बटे 3। हो गया आपका। कुछ है, अरे समझे कि नहीं समझे। चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, आपका स्टेप लेवल है ना आगे बढ़ता जाएगा। से शुरुआत से जितना चीज पढ़ा देते हैं ना, उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसे याद रखिए, उसे मेमोराइज कीजिए, तभी होगा। अभी यहाँ आ गए और आपको पूछेंगे साइन का फॉर्मूला, आप कहेंगे सर याद ही नहीं है, कैसे होगा, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है।